डॉक्टर साहब फॉलिक एसिड का बड़ा नाम सुनने में आता है विमेन हेल्थ के हवाले से भी और कंसीव करने के हवाले से भी कि बहुत ज़रूरी है, इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। तो फॉलिक एसिड है क्या बेसिकली, और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए और कितना ज़रूरी है ये? फॉलिक एसिड बेसिकली एक कह लें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक उसे आप आम जुबान में कह लें तो आप उसे एक समझ सकते हैं, वो एक मिनरल है। ठीक है, वो आपको चाहिए होता है। अब अच्छा, इसको हम बेसिकली स्टार्ट करवाते हैं आइडियली जो इसका टाइम है 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी। ओके। जैसे अगर हमारे पास अब तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, अवेयरनेस आ रही है, लिटरेसी रेट है, लोगों के पास चैट जीपीटी है, गूगल है, अब लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। लेकिन मैंने देखा कि लोग फॉलिक एसिड को आयरन के साथ बड़ा मिक्सअप कर देते हैं। नहीं, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। फॉलिक एसिड इज अ सेपरेट थिंग और आयरन उसको वो एक सेपरेट थिंग है। फॉलिक एसिड जो है बेसिकली ये आपके जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, अच्छा ये बड़ी मजे की चीज़ है, जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 12 to 14 वीक्स, उसमें फॉलिक एसिड इज़ अ मस्ट एंड आयरन इज़ अ बिग नो। ओके। ये आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन बिल्कुल नहीं लेना, उसके जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो आपके बच्चे के लिए बहुत डेंजरस है। ठीक है, मतलब इन चीज़ों को आप अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप इनकी अफादियत को समझ सकते हैं। अच्छा, आयरन की जो आप बात कर रही हैं वो आई थिंक मेडिसिन फॉर्म में नहीं ले सकते, अदरवाइज वो डाइट में तो आप ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात की। जो डाइटरी आयरन है, अच्छा अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को एक बहुत खूबसूरत मशीनरी बनाया है। हमारी बॉडी को पता है उसने कितनी चीज़ एब्जॉर्ब करनी है, कब करनी है, कब नहीं। तो डाइटरी आयरन आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो आप ये मेडिसिन की फॉर्म में ओरल, अच्छा इसमें ना एक बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, मैंने देखी है छोटे एरियाज़ के जो हमारे पास रेफरल आते हैं, स्लिप्स आती हैं, वहाँ पे पेरिफेरी में वो पेशेंट जाता है, अगर कमज़ोरी के साथ भी जा रहा है, आयरन के ड्रिप लगा देते हैं। पेशेंट होता है 6-7 वीक्स पे, 8 वीक्स पे, जबकि 14 वीक्स से पहले आपने आयरन देना ही नहीं। ओके, ठीक तो है। ये एक मैसेज भी है कि काइंडली आयरन के उसमें कुछ कमर्शियल ब्रांड्स हैं जो बहुत फेमस हैं और वो हर एक उसको प्रिस्क्राइब करता है, तो आप अपनी किसी अच्छी कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर मत लगवाएं। अब इसके कॉन्ट्रेरी जब हम बात करें फॉलिक एसिड की, वो तो एक मस्ट है। आपने वो आइडियली 3 मंथ्स बिफोर प्रेगनेंसी स्टार्ट करना है और आपने कंटिन्यू करना है टिल 14 वीक्स। ओके। अच्छा, उसके अंदर इसकी लॉजिक क्या है बेसिकली, हम क्यों इस पे इतना स्ट्रेस कर रहे हैं? जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, इसमें बच्चे का बनता है सारी हम इसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस, अज़ा बनते हैं। 14 वीक्स के ऊपर जो आपका बेबी है वो एक फुल फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग है। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें जस्ट उसकी ग्रोथ होनी, फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इस फॉर्मेशन के लिए एंड स्पेशली जो आपका ब्रेन रीढ़ की हड्डी एंड नर्वस सिस्टम है, इसकी ग्रोथ के लिए और इसकी डेवलपमेंट के लिए आपको फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड है। और अगर इस टाइम पीरियड में आपके बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, इसके गुजरने के बाद आप जितनी मर्जी डोज ले लें वो कमी पूरी नहीं हो सकती। एंड बिलीव मी, हमारे पास और इसमें होता क्या, आपने सुना होगा कॉमन एक लेमन लैंग्वेज में, बच्चे की कमर पे फोड़ा है या बच्चे का सर नहीं बना, तो ये फॉलिक एसिड की या दिमाग कमजोर रह गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी हमें सुनने में आता है। ये इस तरह, इसे हम कहते हैं एनएनकेफलिक या एनएनसेफली। वो बच्चे होते हैं जिनका यहाँ तक धड़ होता है सिर्फ, पर बिल्कुल ऐसे फ्लैट हेड होता है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे, आप इसको गूगल करेंगे इमेज आपको मिल जाएगा एनएनसेफली के नाम से। ओके, तो ये फॉलिक एसिड की कमी की फॉलिक एसिड की, और इतनी छोटी सी टैबलेट है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और इवन अगर आप खुद भी वैसे भी अगर आप इसकी टैबलेट्स लें तो बड़ी इकोनॉमिकल सी है। ये 3 मंथ्स की डोज आपकी अंडर 1000 है। एग्जैक्टली मतलब पर मंथ की डोज आपकी जस्ट 300 to 400 है। लेकिन इसकी अगर आप नेग्लिजेंस कर देते हैं और वो टाइम गुजर जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होती है, उसके बाद आप यकीन करें पेशेंट्स हमारे पास वो दे आर इन सो मच हेल्पलेस कंडीशन के वो कहते हैं आप हमें ड्रिप्स लगा दें, फॉलिक एसिड के इंजेक्शन लगा दें, लेकिन अब वो डैमेज नहीं, वो रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो टाइम बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, डोज क्या रहनी चाहिए? अच्छा, डोज, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें जो डोज है ना, वो जो हम बिल्कुल एक रिकमेंडेड, एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी की डोज डिफरेंट है। वो यूजुअली 400 to 600 माइक्रोग्राम होती है। माइक्रो इज़ वेरी स्मॉल यूनिट। लेकिन अगर आप में कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, जैसे अगर आप ओवरवेट हैं, आपका BMI ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा, आप ओबीस हैं, या आप पहले से डायबिटिक हैं, या कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जिसमें थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया आता है, या जिसे हम कहते हैं एपिलेप्सी की आप मेडिसिन ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं मिर्गी की दवाइयाँ, तो ये कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं जिनमें इसकी हाई डोज रिक्वायर्ड होती है। और या आपको पहले कोई इस तरह का आपका प्रीवियस बेबी में इशू रह चुका है जिसमें ये हमने डिस्कस किया है अभी कि एनएनकेफली या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसमें हाई डोज होती है। और इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं, आमतौर पर ये 14 वीक्स पे बंद कर दिया जाता है, लेकिन कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऐसी हैं जैसे डायबिटीज़ है या एपिलेप्सी की मेडिसिन हैं मिर्गी की, जिनमें ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखा जाता है। ठीक है,
तो इसमें आप सिंपल सा ये तरीका है कि आप इतना कंफ्यूज ना हो कि आपको कितनी डोज चाहिए, आपको 14 वीक्स तक चाहिए, आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी चाहिए। आप किसी अच्छी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लें, वो आपको सब गाइड कर देंगे। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर लाजमी एम्फेसाइज ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि इसकी कमी जो है वो ख़तरनाक हो सकती है, तो ये जो फॉलिक एसिड है वो यंग लड़कियां जैसे कि अनमैरिड हैं उनको भी इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उनके अंदर इसकी कमी ना हो। आपको अगर पता है कि आपकी कमिंग फ्यू मंथ्स में आपकी शादी प्लान हो रही है, तो उसमें मदर्स को भी चाहिए और बच्चियों को खुद भी चाहिए। अच्छा, वैसे एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, यानी कि कंसीव करने से पहले, फैमिली प्लान करने से पहले एक विजिट आप ले लें। अब तो अगर आप ले लेते हैं तो वो आपको डॉक्टर खुद ही रिकमेंड कर देंगी। अगर आप नहीं भी लेते हैं तो फॉलिक एसिड एटलीस्ट 3 months बिफोर मैरिज या बिफोर प्लानिंग योर प्रेगनेंसी आप स्टार्ट कर दें, इसका कोई नुकसान नहीं। कोई नुकसान नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया।